बोलिए बंदिशोर गरीबदास जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी, आप जी के अवतार दिवस के उपलक्ष्य में सारा जगत आपकी जय जयकार कर रहा है। हर जगह अखंड पाठ, सहज पाठ, सत्संग, भंडारे, पूजन आदि ये सभी कार्यक्रम चल रहे। कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से कुछ रंग फीका है, लेकिन हृदय प्रफुल्लित है। श्री छुड़ानी धाम में भी आपके अवतार दिवस के उपलक्ष्य में अखंड वाणी मंदिर में अखंड पाठ, और मैं भी स्वयं आज तीसरा दिन है आपकी महिमा का गुणगान कर रहा। मैंने परसों भी और कल भी सभी भगतजनों को सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के बहुत ही दिव्य प्रसंग सुनाए, दिव्य लीला सुनाई कि महाराज भूरी वाले सिर्फ संत नहीं थे, वो तो सतगुरु थे, अवतार थे। गरीबदास साहिब की जोत के रूप में माने जाते हैं। जीवों का कल्याण करने वाले थे। रात्रि को मैंने कई पर्चे सुनाए थे, उनमें से एक पर्चा, एक लीला ईसेवाल गांव जिला लुधियाना के भक्त पूर्ण सिंह का था, जिसको पहले किसी झूठे केस में सजा हो गई, सतगुरु जी ने वहां से छुड़ा लिया। फिर उसको पढ़ाई और कोर्स करने की प्रेरणा दी, उसको बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई। इराक की राजधानी बगदाद चला गया। अच्छी तनख्वाह और अच्छे पैसे उसको मिलने शुरू हो गए, परिवार भी सुखी हो गया। महाराज ब्रह्म सागर भूरी वालों की कृपा से उसने श्री जरूर साहब धाम में 32 बीघा जमीन लेकर कुटिया के नाम कराई। उन दिनों 1.25 लाख रुपया लुधियाना के अस्पताल में दान दिया, ताकि गरीबों की और साधुओं की निःशुल्क चिकित्सा हो सके। छुड़ानी धाम में भी सेवा करवाई। उसके नाम से ट्रस्ट भी बनाया गया, भक्त पूर्ण सिंह ट्रस्ट। तो ऐसे ऐसे सतगुरु जी ने कृपा की है। जिसने आसरा ले लिया उसके सब संकल्प पूरे कर देते हैं। और जो बुरी आत्माएं अला बला है, उनसे भी जीवों की आप रक्षा करते रहे। लुधियाना जिला के रकबा गांव में, जो आज रकबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है, महाराज भूरी वाले टहलते टहलते उस नगरी में गए और वहां पर मुस्लिम शोकेशा नाम के फकीर की कब्रगाह थी। ऐसा सुनने में आया कि वो शोकेशा नाम का जो तांत्रिक था, वो लोगों को बहुत दुखी करता था, तंग करता था। और उसकी मृत्यु होने के पश्चात मुस्लिम परंपरा के अनुसार उसकी कब्र बना दी गई, लेकिन वहां कोई नहीं जाता था। मनुष्य की तो बात छोड़ो, अगर वो पशु पंछी पक्षी भी चला गया तो भस्म हो जाता था। वो इतना बड़ा पिशाच बन चुका था, प्रेत बन चुका था। हर बृहस्पतिवार को रकबा गांव के लोग धूप दीप लोबान जगाते दूर से ही, ताकि वो प्रेत हमारा अहित ना कर सके। और उस कब्र के ऊपर झाड़ी झंखाड़ बहुत कुछ जमा हुआ था। महाराज वाले टहलते टहलते वहां पर गए और सीधे ही कब्र के ऊपर जा चढ़े। बहुत से लोगों ने देखा, खेतों वालों ने दौड़कर दूर से चिल्लाने लगे कि बाबा, अगर तुम कब्र में चले गए तो जिंदा नहीं हो, तुम तुरंत वापस आ जाओ। लेकिन महाराज भूरी वाले बहुत क्रोध में जोर जोर से अपने पैरों को पटक कर गालियां निकाल रहे थे।
और फिर अपना जूता निकालकर उस कब्र पर मारना शुरू कर दिया। सारे गांव वाले देखते हैं कि जहां जाने भर से ही, केवल जाने मात्र से व्यक्ति क्या पशु पक्षी भी जलकर भस्म हो जाते थे, आज एक नौजवान संत लंबा तगड़ा इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, पैरों से रोंद रहा है और अपने जूते से पटक पटक कर मार रहा है। अब महाराज भूरीवाल ने देखा कि चारों तरफ बहुत बड़ा समूह इकट्ठा हो चुका है। कहने लगे कि तुम लोग भी आओ और अपने जूते निकाल कर और अपने जूतों से, जूतियों से इस कब्र की पिटाई करो। गांव वालों ने सतगुरु जी का हुक्म मान लिया। फिर सबने क्या देखा कि उस कब्र में से जैसे कोई मुर्दा सफेद कफन में लिपटा हुआ होता है, वो कफन में लिपटे लिपटे कोई मुर्दा आकाश मार्ग की ओर चला गया। सतगुरु जी कहने लगे, आज के बाद यहाँ कोई पिशाच नहीं रहेगा, भूत प्रेत नहीं रहेगा और यहाँ पर बहुत बड़ा धर्म स्थान बनेगा। आज वहां पर रकबा धाम में बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है। महाराज जी लालदास जी जैसे महापुरुष जो महाराज भूरीवालों की गद्दी पर, वो उसी नगरी में अवतार लिए थे। स्वामी जगदीशानंद जी महापुरुष महाराज भूरीवालों के परम शिष्य, जिन्होंने जरूर साल धाम की स्थापना की, उनका भी जन्म स्थान वो रकबा गांव है। और भी एक हमारे गरीबदास ये महापुरुष हुए जो रकबा में ही प्रकट हुए। ये सब भूरीवाले महाराज जी की कृपा है। हरियाणा के हिसार जिले का रहने वाला एक भगत था कुंदन लाल। लुधियाना जाने की वजह से महाराज भूरीवालों में उसकी बहुत श्रद्धा हो गई और फिर उसकी नौकरी लग जाती है भारतीय नौसेना में, नेवी में। जब भी छुट्टी आता था महाराज भूरीवालों के दर्शन करने हिसार से लुधियाना जरूर आता था। उसको बहुत निश्चय था, एक बार भारत की और पड़ोसी देश की जैसे छोटी मोटी लड़ाइयां चल जाती हैं, अभ्यास चलते होते हैं, तो जिस समुद्री जहाज पर कुंदन लाल सवार था अपने दूसरे सैनिकों के साथ ड्यूटी पर, तो पड़ोसी मुल्क के एक दूसरे समुद्री जहाज ने गोला दाग दिया और वो जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया। लकड़ी के फट्टे दाएं बाएं बहने लगे और जितने नाव पर सवार सैनिक थे, अधिकारी थे, सब डूबने लगे। हम महाराज भूरीवालों का स्मरण किया। कुंदन लाल, हे सदगुरु जी, मैं आपका शिष्य हूँ, दास हूँ, आपकी आश्रय। मेरे को डूबने से आप बचा सकते हैं। और बार बार गरीबदास महाराज जी का मंगलाचरण पढ़ने लगे। दिखता है उसी समय महाराज भूरीवाले स्वयं एक नाव लेकर आए, हाथ में चप्पू, कहने लगे, आजा बच्चू कुंदन लाल, तेरे को पार लगाऊंगा। पार कर दिया। महाराज भूरीवाले अंतर ध्यान हो गए। कुंदन लाल को कुछ समय के बाद छुट्टी मिली। अपने घर हिसार नहीं गया, सीधा लुधियाना कुटिया में गया। महाराज भूरीवाले वहां पर विराजित थे। जाकर लंबी डंडौत की, आंखों में आंसू। सतगुरु जी, आपने वहां स्वयं हाजिर होकर मेरी जान बचाई। महाराज जी ने अपनी वाणी में गरीबदास साहिब की वाणी का एक श्लोक बताया कि जो जन हमारी शरण है, वाका हूं मैं दास, भगत अनाहत बंदगी, अनंत लोक प्रकाश। जो हमारी शरण में आ गया, मैं अनंत काल तक उसकी रक्षा करता हूँ, उसका मार्गदर्शन करता हूँ, उसको मुक्त करता हूँ। तो सदगुरु ब्रह्म सागर भूरीवाले महाराज जी की ऐसी अपार कृपा आम जीवों के ऊपर होती है। महाराज भूरीवाले कैलपुर में, जो कि पहले भी कई बार गए, आज कैलपुर एक बहुत बड़ा पड़ाव है। परम पूजनीय स्वामी दर्शनदास महाराज जी के संचालन में वहां पर धर्मार्थ कार्य होते।
महाराज भूरी वालों ने वहां पर भोरे में बैठकर कई वर्ष तक अखंड तपस्या की। जब महाराज भूरी वाले उस नगरी में जाते थे, आसपास के खेतों में झाड़ियों में भी बैठते थे, तो उसी गांव का एक मुस्लिम व्यक्ति पशु चराने आता था और उसके साथ 7-8 वर्ष का उसका एक पोता भी आता था। और उस पोते की, छोटे बच्चे की महाराज भूरी वालों में शुरू से ही अगाध श्रद्धा बन गई। विधर्मी होते हुए भी उसका बाप तो कभी कुटिया में नहीं आता था, लेकिन पोता जो था अपने बाप दादा की रास्ते पर ना चल के महाराज भूरी वालों की शरण में, हालांकि था वो अबोध छोटा सा, लेकिन संस्कार तो छोटेपन में ही पड़ते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया, जवान हो गया। फिर उसके घर वाले उसको मना करने लगे कि तू मुसलमान है, इस्लाम धर्म के मानने वाला है, तू संत के पास मत जाया। बच्चे का मन बड़ा उदास हुआ। महाराज भूरी वालों के आगे प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मैं आपको देखे बिना, दर्शन किए बिना, दंडौत किए बिना ना तो रह पाता हूं, ना खा पाता हूं, कृपा करो। महाराज भूरी वालों ने युक्ति बताई कि बेटा, आज रात को जब सब लोग सोने की तैयारी में हूं, तो तुमने अपने पिता को कहना है कि तुम अल्लाह ताला को मानते हो। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो आज रात्रि को अल्लाह ताला को कहो कि हमारे पूरे परिवार को आकर दर्शन दे। और उसके बाद अगर वो मना करते हैं तो तुम कहना कि तुम सब लोग आंख बंद करो, मैं अपने गुरुदेव बाबा भूरी वाले को बुलाता हूं। रात्रि को ऐसा ही हुआ। अपने पिता को कहा कि अल्लाह ताला को बुलाओ। पिता कहने लगा कि बेटा, हमारे में इतनी ताकत कहाँ कि हम अल्लाह ताला को अपने घर में बुलाएं, समर्थ नहीं है हम। अब बालक कहने लगे कि पिताजी, मैं अपने गुरुदेव बाबा भूरी वाले को बुलाता हूँ, आप सब लोग आंख बंद करो। और थोड़ी देर बाद कहा कि अब आंखें खोलो। सब लोग क्या देखते हैं कि उनके मकान में बहुत तगड़ी रोशनी हो चुकी है और महाराज भूरी वाले साक्षात वहां पर विराजमान है। अब परिवार वाले भी नतमस्तक हो गए। अगले दिन से जाने लगे कुटिया में महाराज भूरी वालों का दर्शन करने। कुछ समय के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपस में बंटवारा हो गया। यहाँ के जो हिंदू लोग थे वो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान सबका बंटवारा, बड़ी मार काट मच गई। तो वो सारा परिवार पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गया, सामान भी बांध लिया। लुधियाना जाकर वहां से सवारी पकड़नी थी। अपने बच्चे को भी बाप ने कहा कि बेटा जल्दी तैयार हो। बच्चे ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इकट्ठा होकर महाराज भूरी वालों के पास गया। बालक को ले कि बाबा जी, बच्चा हमारे से अलग कैसे रहेगा, आप आज्ञा दो उसको। महाराज भूरी वालों ने कहा कि तुम्हारा ये बच्चा जो है बहुत ज्ञान वाला है, आज से हम इसका नाम ज्ञानदास रख रहे हैं। आप लोग जाओ पाकिस्तान, ये यही हमारी शरण में रहे। परिवार भी सहज रूप से मान गया और चला गया पाकिस्तान। और बच्चा महाराज भूरी वालों के शरणागत हो गया। प्रेमियों, वो बच्चा कौन था जिनको पूरा गरीबदासी पंथ ज्ञान जी के नाम से जानता है। छतरी साहेब छुड़ानी धाम का आज जो स्वरूप है, इसमें छुड़ानी धाम के तमाम श्रीमंत और पंथ के तमाम संत, इन सब का योगदान है। लेकिन अगर छुड़ानी धाम के वर्तमान स्वरूप में
ज्ञान जी का नाम मैं नहीं लेता हूं तो मैं ये मानूंगा कि इतिहास अधूरा है। बहुत बड़ा योगदान ज्ञान जी का है। कितनी नम्रता वाले, कितने दास भाव वाले ज्ञान जी थे, मैंने बचपन से ही देखा है। ज्ञान जी ने जीवन पर्यंत छुड़ानी धाम की सेवा की। महाराज भूरी वालों के जितने स्थान हैं वहां पर भी जाते थे, लेकिन उनका मुख्य उपदेश यही था कि छतरी साहिब छुड़ानी धाम महाराज भूरी वालों का निज स्थान है। धन्य है ऐसे ज्ञान जी, जिनको कई साल पहले मैंने स्वयं अपने संज्ञान से, किसी ने कहा नहीं, मैंने उनको अजर अमर महापुरुष के नाम की संज्ञा दी। छतरी साहिब में जितने महापुरुष हुए हैं पंजाब में, हरियाणा में, उनके मैंने चित्र बनवाए हुए हैं, उनके स्वरूप बनाए हुए हैं। उनमें सबसे पहला चित्र मैंने ज्ञानदास जी का बनवाया और उस पर मैंने लिखवाया महर्षि ज्ञानदास जी अजर अमर महापुरुष। छुड़ानी धाम में छतरी साहिब की सेवा कभी उनके नाम से याद करी जाती रहती है। अखंड सेवा, अटूट सेवा, अमिट सेवा, ये सब भूरी वाले महाराज जी की कृपा है। स्वामी ज्ञानदास जी के परामर्श से पंजाब प्रांत के बहुत से संत और भक्त छुड़ानी धाम छतरी साहिब की सेवा में तत्पर रहते, प्रेरणा देते थे। और महाराज भूरी वाले सदा कृपा करते थे। महाराज भूरी वालों का एक बड़ा अनन्य भगत था, बोपाराय गांव, रकबा के पास है बोपाराय। तो वहां का एक सदगुरु जी का भगत था निक्का सिंह। सतगुरु जी की कृपा से फौज में हो गए, लेकिन वहां जाकर मांसाहार करने लगे, नशे करने लग गया। जब भी छुट्टी आता महाराज जी उसको समझाते, लेकिन कहता नहीं महाराज जी क्या करूं, मेरे संगी साथी, और कई बार ठंडे प्रदेश में रहना पड़ता है। नहीं माना, फौज से रिटायर हो गया, लेकिन आते ही बीमार हो गया और इतना गंभीर भयंकर रोग लग गया, सारे वैद्य हकीम थक चुके। अंत में कह दिया कि ये तो बस चंद दिनों का मेहमान है, पैरों से चला नहीं जाता, हाथ काम नहीं कर रहे, लेकिन बुद्धि काम कर रही। कहने लगा मेरे को महाराज भूरी वालों के चरणों में ले जाओ। परिवार वाले कहते हैं कि तूने बहुत नशा व्यसन किए हैं, कहीं भूरी वाले नाराज ना हो जाए, हम सबको श्राप ना दे दें, लेकिन नहीं माना। उसको चारपाई पर उठा कर ले गए और महाराज भूरी वालों के चरणों में ले जाकर लेटा दिया। उसने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, रोया। महाराज भूरी वाले बोले तेरा मैं क्या करूं, तूने तो कोई जीव नहीं छोड़ा, मुर्गा मिला तो मुर्गा, बकरी मिली तो बकरी, क्या पता तूने क्या क्या खाया है, अब हमारे पास क्या लेने आया। क्षमा करो सतगुरु जी, क्षमा करो, क्षमा करो। अब महाराज भूरी वालों को दया आ गई, कहने लगे तेरे को क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन तेरा रोग मुझे लेना पड़ेगा। महाराज जी ने अपने गंगा सागर से जल के छींटे निकाल कर उसको दे दिए। भला चंगा हो गया, तुरंत घर वाले ले जाने लगे और उसी समय से महाराज भूरी वाले बीमार हो गए। 24 घंटे तक महाराज भूरी वाले अपनी चारपाई पर बड़े बड़े कराहते रहे, जबकि बीमारी उनको कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन एक भगत का भयंकर रोग अपने सिर पर ले लिया। धन्य है सदगुरु भूरी वाले महाराज।
महाराज जी का एक प्रेमी भगत था, चौंदा का रहने वाला नराताराम, और लुधियाना में रेलवे में काम करता था। अंग्रेजों का जमाना था, हिंदुस्तानियों को बहुत बड़े पद नहीं मिलते थे, छोटे पद मिलते थे। उसका काम था टिकट काटना। लेकिन एक बार वायसराय की रेल को दिल्ली से अमृतसर जाना था, लुधियाना से गुजरना। आजकल तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कहते हैं, उन दिनों वायसराय होता था जो सबसे बड़ा अधिकारी, क्योंकि भारत का जो शासन था वो इंग्लैंड की महारानी के अधीन था, और वायसराय नियुक्त किए जाते थे जो सबसे बड़े अधिकारी। वायसराय को अमृतसर जाना था, और रेल में उनका स्पेशल कूपा होता था, सैलून होता था, स्पेशल रेल होती थी, उसमें सवारी नहीं जाती थी, केवल मात्र अधिकारी और फौजी लोग। सभी को अलर्ट कर दिया कि प्रातःकाल 6 बजे वायसराय की स्पेशल रेल लुधियाना से क्रॉस होनी। और नराताराम वैसे तो टिकट कलेक्टर था, लेकिन उसकी ड्यूटी लगा दी गई कि समझदार आदमी है, झंडी दिखानी है तुमने हरी, कि आगे लाइन क्लियर है। सभी को आदेश दे दिया कि समय से पहले पहुंचे। नराताराम महाराज भूरी वालों का बड़ा प्रेमी भगत था। सुबह 3 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और गरीबदास साहिब की वाणी का नित्य नियम करता था, और महाराज भूरी वालों ने जो मुक्ति का मंत्र बता रखा था उसका जाप करता था। अब नराताराम पहले दिन सारे कार्य निपटा कर सो गया, लेकिन सुबह उसकी आंख नहीं खुली। आंख थोड़ी सी देर से खुली, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी नित्य नियम कर लेता। नहाया धोया, नित्य नियम में बैठ गया, जाप में बैठ गया, और उसकी ऐसी लगन लगी कि उसको समय का नहीं पता। जब उसकी तंद्रा टूटी तो घड़ी देखता है कि प्रातःकाल के 9 बज चुके। बस तुरंत खड़ा हुआ, वर्दी पहनी, डरता डरता रेलवे स्टेशन पर पहुंचा कि आज तो मेरे को डांट भी पड़ेगी, जुर्माना भी लगेगा, और हो सकता है नौकरी से निलंबित कर दें। जब गया वहां पर कुछ साथी दिखाई दिए, पूछने लगा कि भाई वायसराय साहिब की रेल समय पर आई थी, कहाँ आई थी? सही आगे चली गई, कहाँ चली गई? मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? साथी कहने लगा, तुम्हारे खिलाफ क्या कार्रवाई? कि भैया मैं समय पर नहीं आ पाया। कहने लगा, अरे नराताराम सुबह सुबह झूठ क्यों बोलता है? तुम तो मौके पर मौजूद थे ड्यूटी पर, और तुमने झंडी दिखाई। बस इससे आगे कुछ सुनने को रहा। तुरंत अपने अधिकारी से छुट्टी लेकर कुटिया में जा पहुंचा लुधियाना। महाराज भूरी वालों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बैठ गया। एक तक महाराज भूरी वालों की तरफ देखता रहा। महाराज भूरी वाले मुस्कुराए, कहने लगे, नराताराम तू तो भजन किया कर, तेरी जगह टिकट हम काटेंगे, तेरी जगह झंडी हम दिखाएंगे। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। सदगुरु जी आप स्वयं पार ब्रह्म हो, लेकिन मेरे एक भक्त के लिए आपने एक छोटे से कर्मचारी का स्वरूप धारण कर, आपकी महिमा का मैं कैसे वर्णन करूं? तो सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी अपने भक्तों की हर छोटी मोटी समस्या को दूर करते थे, आज भी कर रहे। जिनको दृढ़ विश्वास है उनके संकल्प पूरे होते हैं। महाराज ब्रह्म सागर भूरी वालों के हुक्म अनुसार जो लोग गरीबदास साहिब की वाणी का पाठ करते हैं, सम्मान करते हैं, छतरी साहिब छुड़ानी धाम का दर्शन करते हैं और फिर यहाँ की सेवा करते हैं, जो सर्वोत्तम सेवा है, तो
महाराज भूरी वाले कहते थे, ऐसे भगत को मैं जम के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। आज भी उनका वचन शिरोधार्य करना चाहिए। जो किए हुए हैं वो प्रसन्न है, जो हुक्म अदूली करते हैं, बेअदबी करते हैं, वो दुख पा रहे हैं या दुख पाएंगे, ये तो भूरी वाले महाराज जी जानते हैं। तो प्रेमियों, आप लोगों को 3 दिन में मैंने भूरी वाले महाराज जी के कई प्रसंग सुनाए। अभी आज रात्रि को 8:15 बजे मैं फिर से सदगुरु के लीलाओं के वर्णन के लिए सेवा में उपस्थित होऊंगा और भूरी वाले महाराज जी के कुछ दिव्य प्रसंग सुनाऊंगा और उनके परंपरा से जुड़े हुए जो हमारे महान पुरुष हैं, उन सब का भी धन्यवाद करूंगा कि आप सब ने अपने कुल गुरु सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के हुक्म की पालना की है, छतरी साहिब छुड़ानी धाम की सेवा की है, पंजाब में हरिद्वार में जहां जहां भूरी वालों के स्मृति स्थल हैं वहां की सेवा की है और गरीबदास साहिब की वाणी का प्रचार प्रसार महाराज भूरी वालों के हुक्म से किया है। तो आप भी सब धन्य हैं। मैं ऐसे कुछ प्रसंग रात्रि को लेकर आपको फिर सुनाऊंगा। मंदी छोड़ साहिब कृपा करें। सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी का अवतार पर्व हम सबको बहुत बहुत खुशी देने वाला है। मेरी ओर से, छतरी साहिब की ओर से, आचार्य गद्दी की ओर से भूरी वाले महाराज जी के तमाम संत भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और पूरे गरीबदासी पंथ को और आम समाज के भक्त लोगों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं और महाराज भूरी वाले सभी के ऊपर कृपा करते रहें। बोलिए मंदीश्वर महाराज की जय, परम धाम छुड़ानी धाम की जय।